अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉगर टेम्पलेट लेके आया हूं जिसके अंदर जमील नूरी फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लॉगर वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर आप उर्दू कंटेंट लिखें तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपको थीम नजर आ रहा है इसके अंदर हमने उर्दू फॉन्ट यानी जमील नूरी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यह टेम्पलेट प्रीमियम टेम्पलेट बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। बेसिकली ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है और सेट्रॉन के नाम से ये टेम्पलेट है और इसी को एडिट करके इसके अंदर जमील नूरी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये मेरा अकाउंट है ब्लॉगर, मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है और यहां पे अभी ब्लॉग बना के मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है। ये देखिए अगर मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या है ये देखें, ये टॉप के ऊपर आपको जो स्पेस नजर आ रही है बेसिकली यहां पे बैनर लगेगा या एडवर्टाइजमेंट लगेगी और यहां पे नीचे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 पोस्ट हैं। ये डेमो के तौर पर मैंने किए जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। अब अगर मैं यहां पे किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखते हैं पोस्ट का व्यू कैसे नजर आता है। यहां पे ये देखिए पोस्ट के अंदर जो उर्दू लिखी गई है वो सारी की सारी आपको जमील नूरी में नजर आएगी, यानी पूरी वेबसाइट की जो लुक है वो उर्दू में आपको नजर आने वाली है। तो आप लोग इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूज वेबसाइट के लिए या पोट्रीज के लिए या फिर आप लोग अगर स्टोरीज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट को आपने इंस्टॉल कैसे करना है और इसका लिंक आपको कहां पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं दिया। आपने ऐसे करना है, पहला कमेंट चेक करना है। पहले कमेंट के अंदर आपको इसके दोनों वर्जन मिल जाएंगे, उर्दू वर्जन भी मिल जाएगा और ये जो इंग्लिश वर्जन है वो भी मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये प्रीमियम टेम्पलेट है, हमने बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे। जब आपके पास वो फाइल्स आ जाएंगी तो आपने करना क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये देखिए मैंने फाइल डाउनलोड की हुई है, इसको आपने राइट क्लिक करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कोडिंग आपके सामने आएगी। कंट्रोल A करना है, सेलेक्ट ऑल करना है और राइट क्लिक करके इसको आपने कॉपी करना है और फिर आपने आ जाना है अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। यहां पर आने के बाद आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए ये जो थीम के साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करके आपने एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद पहले वाली कोडिंग सारी खत्म करके इसको पेस्ट करके जस्ट आप लोगों ने सेव का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग सेव का बटन प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग होगी और आपका ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए बैक का बटन प्रेस करके मैं दोबारा व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये देखें यहां पे ये थीम अप्लाई हो चुका है। तो अप्लाई जस्ट इतने आसान तरीके से होता है। बाकी इसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी यहां पे लेआउट के अंदर आके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज आपने किस किस तरीके से तब्दील करनी है। अगर आप कैटेगरीज तब्दील करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे फीचर कैटेगरी जो है वो भी आपको दिखाई गई है और भी बाकी यहां पे जितने भी ब्लॉगर को इस्तेमाल करते हैं लोग उनको पता है यहां से इसकी सारी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।